पिछली वीडियो में पढ़े थे गॉस की प्रमेय या उसे गॉस का नियम भी कह सकते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होता है, देखिए मान लिया ये अनंत लंबाई का ये अनंत लंबाई का एक तार है, एक समान रूप से आवेशित है। इस तार के निकट यहां एक बिंदु P है जिसकी इससे दूरी है स्मॉल r। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इस बिंदु P से होकर L लंबाई का एक गॉसियन बेलन खींचते हैं। ये जो बेलन है, इस बेलन की लंबाई है, ये है स्मॉल l, और इसके दोनों समतल पृष्ठों यानी कि ये आपका समतल पृष्ठ, इस पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिए, ये भी समतल पृष्ठ, इस पर भी लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिए। तो यहां देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी वेक्टर ई, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वह इस तरफ होगा वेक्टर डी ए। मतलब इन दोनों के बीच का ये जो कोण होगा ये होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो नीचे की तरफ डी ए, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी क्योंकि ये धना एक समान रूप से आवेशित है, इस पर धनावेश यहां दर्शाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो प्लस से इस तरफ या फिर इस तरफ, तो एक ही तरफ। अब यहाँ यह बिंदु P, यहाँ पर अब इसके समतल पृष्ठों पर तो यहाँ और यहाँ ले लिया। अब इसके वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव यहाँ भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल ये वेक्टर डीए की भी दिशा इस तरफ होगी और वेक्टर ई की भी दिशा इस तरफ होगी। यहाँ थीटा बराबर आपका होगा 0 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए आपका टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि कोई आवेश Q, यदि आवेश Q L लंबाई के किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः यहां से आया, अतः लैम्डा बराबर आपका आ जाएगा Q बटे L। लैम्डा ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया, Q आवेश L उसकी लंबाई हो गई। अब यहां देखिए अब क्या लिखेंगे उसके बाद, मान लिया अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन बेलन, ये गॉसियन बेलन है, एक गॉसियन बेलन खींचते हैं और बेलन के समतल तथा वक्र पृष्ठ पर
ये देखिए दोनों समतल, ये समतल है ये भी समतल, दोनों समतल पृष्ठों तथा उसके वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल अवयव डी ए की कल्पना करते हैं। तो अब देखिए, इसलिए बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई आपका ये यहां से जो गुजरेगा वह होगा ई डॉट डी ए। तो यहां समतल पृष्ठों पर देखिए ये कोण यहां पर भी 90 डिग्री का है, यहां पर भी 90 डिग्री का है, तो ये होगा ई डी ए कास 90, और कास 90 का मान होता है 0, तो टोटल ये हो गया 0। तो अब यहां से इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसके जो उससे गुजर रहा है वक्र पृष्ठ से, वह क्या होगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, यही संपूर्ण बेलन से गुजरेगा, क्योंकि यहां जो है इसके समतल पृष्ठों से 0 आ गया, तो इसी वक्र पृष्ठ से जो भी गुजरेगा वही पूरे बेलन से गुजरने वाला हो जाएगा। तो यहां से फाई बराबर ई डॉट डी ए, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कास 0 डिग्री, तो यहां से फाई ई इज इक्वल आपका आया, ई बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी ए, क्योंकि कास 0 डिग्री का मान आपका 1 होता है, कास 0 1 होता, ई को बाहर कर लिए, परंतु यहां से गॉस की प्रमेय से जो फाई ई होता है, फाई ई आप पढ़े हैं, ये होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तथा इंटीग्रेशन डी ए ये बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। अब यहां से यही मान इसमें रख देंगे, फाई ई की जगह पर आप रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई, और इस डी ए की जगह पर 2 पाई आर एल, तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, ई का जो मान आया, यहां से ई को इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो आपका आ गया क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू एल, ये समीकरण 1। परंतु आप अभी यहां बताएं, देखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, तो यहां से क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा एल। क्यू का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसमें क्यू का यह मान रख देते हैं, तो क्या आ जाता है आपका, ये आपका आ जाएगा E इज इक्वल, क्यू की जगह पर आप रखेंगे लैम्डा एल अपन, यहां पर आपका है 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल, तो ये एल से एल कैंसल हो गया, तो आपका E इज इक्वल क्या आया, 1 अपान
2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाई आर। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10 पावर 9। तो अब यहां से E इज इक्वल, देखिए इसको आप कर दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये न्यूमेरिकल के लिए आपका हो जाएगा, इससे आसानी हो जाएगी मान रखने में, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस यही रूप है। 2 से यहां नीचे गुणा कर दिए, 2 से ऊपर गुणा कर दिए। अब इसको एक बार और आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद अब आपको उसी में ही रेखीय आवेश घनत्व को लिख लेना है। ये फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद आप लिखेंगे यदि क्यू आवेश यल लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अतः लैम्डा बराबर आपका आ गया Q बटे L। अब चित्र को देख करके लिखेंगे। क्या है चित्र? मान लिया अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला एक यल लंबाई का गॉसियन बेलन खींचते हैं। इस बेलन के दोनों समतल पृष्ठों तथा वक्र पृष्ठ पर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं। इसलिए बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समतल पृष्ठों पर, यहां देखिए 90 डिग्री का कोण है, तो डी फाई ई इज इक्वल ई डॉट डी ए कास 90 का मान 0, तो ये टोटल 0 हो गया। अब बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इज इक्वल इंटीग्रेशन, यही जो इस वक्र पृष्ठ से गुजरेगा वही संपूर्ण बेलन का हो जाएगा, क्योंकि समतल पृष्ठों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह 0 है। तो फाई इज इक्वल ई डॉट डी ए कास 0, क्योंकि यहां पर डी ए और ई के बीच का कोण 0 डिग्री है। अब ई को बाहर कर लिए, डी ए क्योंकि कास 0 का मान 1। परंतु गॉस की प्रमेय से ये कल के वीडियो में पढ़े थे कि फाई इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन 0 तथा ये इंटीग्रेशन डी ए, तो ए होगा यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। अगर यह लंबाई आप यल है, अगर इसको लंबाई को ऊंचाई h से भी लिख सकते हैं, तो आप फॉर्मूला तब बेलन का वक्र पृष्ठ का बनता 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर लंबाई ये इस बेलन के लिया गया यल, तो ये आपका हुआ 2 पाई आर एल। तो अब यह मान यहाँ पर रख दिया गया, फाई ई की जगह पर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर आपका क्यू, और इस डी ए की जगह पर रख दिया गया 2 पाई आर एल। यहाँ से पक्षांतर किया गया तो ई की वैल्यू आई क्यू अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। परंतु रेखीय आवेश घनत्व, यहाँ आपका देखिए रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली गई लैम्डा एल। तो क्यू का यह मान समीकरण 1 में यानी कि इस समीकरण में रख दिए, तो ई बराबर आपका आया लैम्डा एल 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एल। एल से एल कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ से ई का मान आया 1 अपान 2 एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा बाई आर। चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पता होता, तो यहाँ से निकाल लिए, 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिए। ई बराबर आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर। ये आपका जो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया।